बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 6 से एमसीडी के आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी प्रवीण कुमार राणा जी ने केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उनका कहना था कि एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। आने वाले निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखिए इस मुलाकात में खास बात। धन्यवाद। राणा जी, अब वार्ड नंबर 6 से आप युवा कार्यकर्ता हो, इसके साथ साथ आने वाले एमसीडी चुनाव में आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जाएंगे? देखिए, ये सार्वभौमिक सत्य है कि जो दिल्ली की एमसीडी है पूरी तरह से भ्रष्ट तंत्र है और साफ सफाई की व्यवस्था, आप अभी आए हैं तो आपने क्षेत्र में देख ही लिया होगा कितना बुरा हाल है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, सफाई की समस्याओं को लेकर गंदगी का अंबार लगा रखा है, पूरी दिल्ली को गंदगी के ढेर पे बैठा रखा है। तो आने वाले नगर निगम चुनाव में हमारे यही 3 मुद्दे होंगे मुख्य रूप से। एक सफाई का, साफ सफाई स्वच्छता का, दूसरा भ्रष्टाचार का, जो लेंटर माफिया के नाम से जो दिल्ली में तमाम बीजेपी के पार्षद हैं वो मशहूर हैं कि अगर कोई गरीब आदमी, प्रवासी भाई हमारा अगर 25-50 गज का मकान बनाता है तो उसके पास तुरंत उगाही करने के लिए लोग अपने दलालों को, अपने शागिर्दों को भेज देते हैं कि हमें 20,000 चाहिए, हमें 50,000। एक गरीब आदमी जब 20-25 गज का मकान बना सकता तो आप उसकी आर्थिक स्थिति समझ सकते हैं कि उसकी मनोदशा क्या है। और उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव डालना कि रिश्वत के रूप में या उगाही के रूप में, अवैध उगाही के रूप में, वो निराधार है, बिल्कुल गलत है, ये चीज़ें होना नहीं चाहिए। तो उसके विरोध में हम लोग चल रहे हैं और साफ़ सफाई के साथ। तीसरा जो मुख्य बिंदु है हमारा, देखिए राज्य में जो अरविंद केजरीवाल जी की, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, उसमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं, विशेषकर 6ठी से 12वीं क्लास तक, उनमें अभूतपूर्व और क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। आप देख सकते हैं आज वहाँ पर प्रोजेक्टर क्लासेज है, जहाँ पर 10-12 साल पहले तक हम लोग टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, तो वहाँ पर आज आधुनिक डेस्क है, आधुनिक कक्षाएं हैं, प्रोजेक्टर क्लासेज हैं, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं हैं और अच्छी अच्छी किताबों के पुस्तकालय बनाए गए। 4-4 मंजिला स्कूल हैं, लिफ्ट लग गई है, एक आधुनिक जो स्कूल कहते हैं, वर्ल्ड क्लास जो स्कूल है तो वो बना दिए। तो उसी प्रकार, उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि दिल्ली में नगर निगम जो है, एमसीडी के स्कूल जो 1ली से 5वीं कक्षा तक है, उनमें भी इसी तरह के बदलाव आए और वो बच्चे भी अपना भविष्य संवारने में वहाँ से उनको मदद मिले। प्रवीण राणा जी, जो वर्तमान वार्ड नंबर 6 से जो वर्तमान पार्षद आए हैं बीजेपी की, उनसे आम जन में बहुत बड़ा आक्रोश है क्योंकि उनके कार्यों से हर आदमी चिंतित है। चिंतित मीन्स आप कह सकते हो कि 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने आम जन के लिए कुछ भी नहीं किया है। इन केस आप निगम में आप चुनाव जीत कर आते हो तो जनता की कितनी अपेक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का सिद्धांत ही आंदोलन से शुरू हुआ है और जननी है जो है ना, इसको जन्मदाता जो आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्टी आंदोलन से उभर कर आई है, उस जनता की उम्मीदों पर जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो जनता की जो बोलते हैं रग है, तो वो रग से वाकिफ़ आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी। जिस प्रकार विधायक संजीव झा के 1,000 रुपये, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, तो उनमें भी तो हमने बढ़ाव कर दिया हमारे नेता ने। तो ये तो सर निराधार आरोप है। और जैसा आप बता रहे हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती है। जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने लगातार तीसरी बार हमारे नेता और हमारी पार्टी संगठन पर विश्वास दिखाया है, तो उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली की जनता वाकिफ है कि अरविंद केजरीवाल जी झूठे वादे करते हैं, कि अपने वादों पर खरा उतरते हैं। प्रवीण जी, मेरा लास्ट सवाल यह है कि दिल्ली मॉडल को देश के सारे लोग पसंद कर रहे हैं, उन्हीं को बेस बनाकर आपके पंजाब में, गोवा में सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बनाने जा रहे हैं। और ये आप देखिए, दिल्ली अपने आप में एक मिनी हिंदुस्तान है, हम मिनी इंडिया कह सकते हैं कि यहाँ पर हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर जाति और हर समाज से लोग रहते हैं। उत्तराखंडी भाई रहते हैं हमारे यहाँ, कुछ लोग महाराष्ट्र से आके रहते हैं, बिहार से रहते हैं आके, उत्तर प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश, मतलब मैं कहूँगा समझ तमाम देश से हमारे इस दिल्ली में, इस राज्य में सब लोग रहते हैं। और एक साथ एक फूलों का गुलदस्ता है, अलग अलग तरह के फूल है और गुलदस्ता है हमारी दिल्ली। तो वो लोग भी तो प्रचार कर रहे हैं सर। हमारा तो सबसे बड़ा प्रचार हमारी जनता है। जो जैसे सपोज कीजिए, कोई अगर हमारा पंजाब से कोई भाई अपनी गाड़ी लेके आता है, या जो ट्रक लेके आते हैं, या बसेज लेके आते हैं, या किसी के रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो उनकी तो बात फ्रिक्वेंटली चलती रहती है, तो उन दिल्ली के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसी की तर्ज पर वो लोग भी चाहते हैं, गोवा के हैं, उत्तराखंड में है, पंजाब में है,
उत्तर प्रदेश में सब लोग यही चाहते हैं कि जैसा विकास दिल्ली में हुआ है वैसा विकास हमारे क्षेत्र में भी हो। सबको चाहिए कि उनके बच्चे आधुनिक स्कूल में पढ़े, सरकारी जो स्कूल है वो अच्छे हो जाए, उनके बच्चों को एक आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो, अच्छे इलाज प्राप्त हो। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स खुल चुके हैं, हर किलोमीटर पे आपको मोहल्ला क्लिनिक है, अच्छी अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं, सारे सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए गए हैं। तो उसी तर्ज पर ये चाहते हैं वो गली मोहल्लों में, गाँव तक हमारे एक एक गली में CCTV कैमरा की पहुँच है, तो हर जगह आज सुरक्षित वातावरण है। और सारी चीज़ जब देखते हैं तो एक आधुनिक अगर राज्य देख रहे हैं तो दिल्ली को अपने एक आदर्श के रूप में देख अन्य राज्य जो है वो भी इसको अपनाना चाहते हैं और ऐसी सरकार चाहते हैं। थैंक यू सर। इतिहास में बुराड़ी विधानसभा में इतने विकास कार्य कहीं नहीं हुए थे। उसी को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे नगर निगम में भी अगर हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को जिताकर मौका मिलता है पार्षद बनाने का, तो सर्वप्रथम हम लोग ये सब चीज़ें बदलेंगे। आम आदमी पार्टी के MCD प्रभारी दुर्गेश पाठक जी हमेशा समय समय पर ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि भाजपा शासित MCD ने सरकारी जमीन को बेच दिया है, नीलाम कर दिया है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? सारे पूरी तरह से सहमत है। जहाँ पर भी MCD से मतलब है आज के टाइम में अगर किसी भी आम जन से पूछते हैं MCD तो वो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं बताएगा, वो बताएगा महाचोर डिपार्टमेंट, या इंग्लिश में लेंगे तो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। ये दो चीज़ें बताते हैं लोग, आम जन जो है। तो जहाँ भी इनको मौका मिलता है, वो अवैध जमीन हो, चाहे कोई संपत्ति हो, सरकारी संपत्ति MCD के जो अधीन है, उनमें भ्रष्टाचार तो इनका है। आने वाले MCD में 272 वार्डों में आपकी पार्टी कितने वार्डों में विजयश्री हासिल करने वाली है? देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि 272 के 272 वार्ड हम जीतने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये क्रांतिकारी बदलाव, जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से हम लोग सत्ता में आए थे और हमारे नेता, हमारे सेनापति अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, चुनकर आए थे, उसी प्रकार इस बार उन तर्ज पर और उससे भी प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना MCD चुनाव में हम लोगों को है। विपक्ष का आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा झूठी राजनीति करते हैं। जैसे अभी उत्तराखंड में गोवा में इलेक्शन होने वाले हैं तो वहाँ 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए उन्होंने 1,000 रुपये देने की घोषणा की है, जबकि दिल्ली में सत्ता में आए हुए 7 साल हो चुके हैं, यहाँ की महिलाओं को अभी 1 रुपये नहीं दिए हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें राज्य का अपना सहयोग है और केंद्र का भी सहयोग है। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, 1,000 वो तो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए दिल्ली में 1,000 से ज़्यादा फ़ायदा वो महिलाओं को दे रहे हैं। वो चाहे आधुनिक स्कूल हो, चाहे CCTV कैमरा से हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा हो। तीसरा, बसों में जो हमने फ्री जो किया महिलाओं के लिए, जो बसों का सफ़र है वो फ्री कर दिया है। तो अब आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर कोई बच्ची या कोई महिला अगर डेली उसका ऑफिस या उसका कार्य क्षेत्र या उसका कॉलेज या स्कूल उसके घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर है, तो उसका अप डाउन लगभग 70 से 80 रुपये किराया हो जाता है। तो 70-80 को एक महीने में लगा 7 या 21, 2,000 रुपये तो उनको वैसे ही छूट दे दी है। दूसरी चीज़, जो पेंशन दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी के आने से पहले 1,000 रुपये थी, वो पेंशन